नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना शक्ति बढ़कर आप देख रहे हैं ब्लू डैनी मीडिया। साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट व शेयर कीजिए। आज आपको नरवाना विधानसभा के गांव झाड़ा में ले चलते हैं। वहां पर बाबा साहब के अनुयायियों के द्वारा जो पुस्तकालय, लाइब्रेरी आदि के लिए जमीन पिछली पंचायत द्वारा दी गई थी, नई पंचायत उसको देने से मना कर रही है और उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। इस बात से पीड़ित होकर के जो गाँव के गरीब दबे कुचले जो लोग हैं अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए मुख्यमंत्री आवास चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। गाँव की जो पंचायत है उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है और वो पैदल मार्च करते हुए चंडीगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। ज़मीन का मामला नहीं है, ये इन लोगों के मान सम्मान और वजूद की लड़ाई है। वो जो सरपंच कहता है कि भाई हम तो गांव में भाईचारा बनाना चाहते हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ पैर की जुत्ती बनना ही भाईचारा होता है क्या? कि भाई हम लोग उनकी पैर की जुत्ती बन के उनके पैरों के नीचे पड़े रहें तो उसी को भाईचारा कहते क्या? भाईचारा तो हमारे भी तो हक अधिकार हैं। जब सरकार ने हमारे को ज़मीन अलॉट करके दे दी और हमारी ज़मीन पड़ी हुई है, कोर्ट केस के माध्यम से हमने उसको जीत लिया, उसके बावजूद भी वो जो सरपंच है वो अपना नाक का सवाल बना रखा है। जिसने जो सरकार के नुमाइंदे हैं उन्होंने नाक का सवाल बना लिया कि भाई इन लोगों को यही ज़मीन नहीं देनी। क्यों नहीं देनी? क्योंकि वो एक मुख्य रास्ता है और मुख्य रास्ते के ऊपर वो ज़मीन लगती है और उस रास्ते के ऊपर अगर बाबा साहब की प्रतिमा लगती है तो उन लोगों की मानसिकता तो यहाँ तक है, वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि भाई ये बाबा साहब की उंगली के नीचे को लेकर हमने मंजूर नहीं है। उन लोगों की मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि भाई उन लोगों को लगता है कि अगर बाबा साहब की यहाँ पे मूर्ति लगेगी तो हमने इसकी उंगली का नीचे को लेकर पड़ेगा। वो हमारा नहीं है बात। मतलब उस जगह पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाओगी? उस जगह पे पहले बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की जा चुकी है, जो कुछ मनुवादी सोच के लोगों ने उसको 2022 के अंदर उखाड़ दिया था। उसके बाद में ना तो ग्राम पंचायत के द्वारा कोई प्रयास किया गया। इन लोगों ने जितने भी प्रयास किए, जिन जिन लोगों से भी मिला, जहाँ भी जा सकते थे अपना माथा रगड़ सकते थे, इन लोगों ने अपने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन ये सरकार जो है ये तानाशाह सरकार है, ये किसी की सुनने वाली नहीं है। ना तो आज तक इन्होंने किसानों को अपने हक दिए, ना ही इन मजदूरों को अपने हक दिए, ना ही आशा वर्कर आज आए दिन, ना ही छात्रों को दिए, ना ही पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार दिया और ना ही हमारे कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि भाई जितना भी बहुजन समाज हमारा, हमें आज अपने हक अधिकारों के लिए रोडों पे आना पड़ रहा है। आज ये जो पैदल मार्च चल रहा है, इस पैदल मार्च के माध्यम से हम इस सरकार के मुँह पे तमाचा मारना चाहते हैं, लोगों को आईना दिखाना चाहते हैं कि भाई ये है हमारी सरकार, इस प्रकार के कार्य कर रही है हमारी सरकार। ये मिठबोली सरकार है, ये मीठा बोल करके हमें ठगने का काम कर रही है। सिर्फ और सिर्फ इसके झूठे वादे, जो मर्जी तो इनसे कहलवा लो, जो मर्जी वादा करवा। जी प्रधान जी, आज आपका पैदल मार्च सीएम हाउस के लिए लगातार दूसरे दिन में प्रवेश कर गया है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं पत्रकार साथियों आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आप इतनी दूर से चलकर हमारी आवाज़ को सुनने आए। देखिए सर, पैदल मार्च का तो ये उद्देश्य है हमारा, गांव में इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत एससी और बीसी के लोगों को 100 वर्ग गज के प्लॉट काटे गए। वो प्लॉट मापा तोली में तो 90 वर्ग गज के हैं और जो प्रोनोट दिया गया सरकार द्वारा उसमें 100 वर्ग गज है। भूमि वो जिस टाइम प्लाट काटे हमें तो बुजुर्गों ने बताया है, लेकिन उस टाइम 10-10 गज जगह काट के और ये रखी गई थी। ये कहता भाई पटवारी का जो करना को तो उस टाइम के वो कहता भाई कि भविष्य में तरह 10-10 फुट काम ज़मीन आएगी, एक जगह इकट्ठी कोई चौपाल बनाना, अम्बेडकर भवन बनाना, कम्युनिटी सेंटर बनाना, ये उसके लिए थी सार्वजनिक यूज के। हाँ जी सर। क्या इसके लिए कोई लिखित रूप में भी कुछ दिया गया था पहले? सर इसके लिए कोई लिखित रूप में नहीं दिया गया था। पता है क्या बात है, हरियाणा सरकार ने प्लॉट काटे थे और प्लॉट वो जो है उनका मालिकाना हक है, जिनको 100 वर्ग की प्लॉट दिए गए थे, उनको ऊपर भी लिखा गया कि हरियाणा सरकार ये, और जो इसकी पहले जमाबंदी थी उसमें भी मालिकाना हरियाणा सरकार है। और जब
हमारी फाइल ऊपर चली गई 2022 में मैंने फाइल चलाई थी इसके लिए FCR की गई हुई है। उस टाइम में तहसीलदार और पटवारी ने ये ज़मीन पहले हरियाणा सरकार ओनली उसके नाम थी, फिर ये रेवेन्यू के नाम कर दी। 2022 में भी आपका मामला चला था, उस समय भी आप काफ़ी वायरल था, विवाद था। हाँ जी, तो चला था जी। क्या कारण रहा था? उस समय शांत हो गया था, लेकिन दोबारा से फिर मामला गरमा गया है। दोबारा से पता है क्या बात है जी? क्या दोबारा कारण था और किस तरह सहमति बनी थी उस समय? सहमति उस समय ये बनी थी जी, प्रशासन के द्वारा और कुछ भाईचारे उन लोगों ने एप्लीकेशन लगाई और बाबा साहब की प्रतिमा को गाँव से उठवाया। तो फिर आपने भी देखा है चैनल के माध्यम से, आपने भी कवरेज की होगी, तो उस टाइम मुद्दा बहुत बड़ा हो गया था और गांव की पंचायत हुई। पंचायत में फैसला हुआ कि भाई जो भी सरपंच ने वादे किए, उसने कहा कि भाई जो भी मेरे से बनेगा आप आपसी भाईचारा बनाएगा, मैं जो भी मेरे से बनेगा, अगर मैंने लिख के देना पड़ा, आपके साथ चलना पड़ा, किसी सरकार से प्रार्थना करनी पड़ी, तो मैं करके आपके तो आज सरपंच आपके साथ क्यों नहीं है? आपके लिए हर तरह मैं सहयोग करूँ। आज आपके साथ सरपंच क्यों नहीं है? पहले आपसे वादा किया गया, फिर सरपंच मुँह कर रहा है, तो सर, क्या पता है क्या बात है? सरपंच की मनसा ही कुछ और है। मनसा ये है, वो बात में एक ही दिमाग को लेके बैठी हुआ है भाई कि गांव में दोबारा से इनको ज़मीन मिल गई, गांव में फिर दोबारा से स्टैचू रखेंगे, यही मनसा है। मतलब प्रतिमा को लेकर विरोध करेगा क्या? हाँ जी।